हेलो एवरीवन। एकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम आपको जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाएंगे। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब इसी को ही पढ़ें। साथ ही साथ आप कई सारे और चैनल्स हैं, कई और मैगजीन्स भी हैं, कई सारी मैगजीन्स हैं, कई सारी बुक्स हैं, आप उनको भी फॉलो कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। करंट अफेयर्स आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, जो स्टेट पीएससी है, रेलवेज में, बैंकिंग सेक्टर से कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उस हर एक क्वेश्चन पेपर्स में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे ही ज़रूर। रिसेंटली लेबानन में एक ब्लास्ट हुआ है, आप सबने देखा होगा, पता भी है, न्यूज़ में बहुत ही चर्चित रहा है ये। तो उसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि उसका कैपिटल क्या है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मीटिंग अगर हुई हो तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप इन सबको नोट करते रहिए, क्योंकि मैं हर एक करंट अफेयर्स के साथ साथ आप सभी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। संप्रति 9 इंडियन बांग्लादेश जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन मेघालय। तो ये संप्रति 9 जो है ये इंडिया बांग्लादेश है। ऐसे ही कई देशों के साथ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी डिफेंस जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इंडिया श्रीलंका, इंडो चाइना, इंडो यूएस, इंडो रसिया, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं आप कोशिश करूंगा कि ऐसे डिफेंस जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं या फिर जितने भी हैं वो मैं आपको डिफेंस एक्सरसाइजेस आपको लेके आऊँगा और आपको वो करवाऊँगा अलग एक वीडियो में। तो अभी के लिए 2017 इंडियन बांग्लादेश साइन बिफोर डिफेंस एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इंडिया सिंस देन हैज़ बिन असिस्टिंग बांग्लादेश इन ट्रेनिंग देयर ऑफिसर्स। तो 2017 से ये स्टार्ट हुआ है। अदर एक्सरसाइजेस आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि 2019 के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट एवर इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज, पहली बार जो इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज हुआ था वो विशाखापत्तनम में हुआ 2019 में। साथ साथ बांग्लादेश में कॉर्पोरेट, ये क्या है, कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, नेवल एक्सरसाइज है, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना। तो आपको याद रखना है, इस साल संप्रति 9 कहाँ हुआ था, ये मेघालय में। ये किसके बीच में है, इंडिया बांग्लादेश। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आते रहते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्स को देख लीजिए, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं आपको। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Won by Rani Rampal. The Indian women hockey team player Rani Rampal has won the World Game Athlete of the Year. She is the first hockey player in the world to receive the title, है ना, फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड, याद रखना है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं अबाउट रानी रामपाल। क्या है ये, रानी रामपाल इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी। She joined the Indian hockey national team at the age of 15. She is the current captain of the team. In 2020, Rani Rampal was awarded with Padma Shri. तो ये आपको याद रखना है, India's most prestigious award. Rani had participated in 2009 Asia Cup and won silver medal. Also, she was a part of 2010 Commonwealth Games. तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जीती हैं, पहली बार हमारे कोई हॉकी प्लेयर जीता है और भारत से पहले कोई जीता है, तो आपको ये याद ज़रूर रखना है। जनवरी 30 वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। अब ये पूछेंगे ये क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको याद रखना इसीलिए क्योंकि ये पहली बार हुआ है। वर्ल्ड एनटीडी डे ये पहली बार हुआ, इस साल पहला है। जनवरी 30 इज टू बी मार्क्ड एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड tropical disease day. The day creates awareness in addressing the tropical diseases. This is the first time world entity day that is being marked. तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 20 हेल्थ कंडीशंस आर कैटेगराइज एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। दे आर एज फॉलोज, क्या क्या है, बहुत सारे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। तो ऐसे 20 ऐसे कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, उन्होंने ये इस लिस्ट में शामिल किए हैं। कैसे हैं वो आपको एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे कि माइसिटोमा है, बैक्टीरिया और फंगल डिजीज जो भी है, अल्सर है, ट्रैकोमा है, साथ साथ रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया भी है ना, अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत टीनेसिस है। ये सब आपको याद रखने हैं। तो वर्ल्ड एंटिटी डे जो है वो इस साल पहली बार स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट,
यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तेलंगाना टॉप सस्टेनेबल ग्रोथ goals performance list. The state of Telangana scored 82. It was followed by state of Andhra Pradesh and Karnataka. However, Kerala followed by Himachal Pradesh led the list. तो आपको यह याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना इस लिस्ट में फर्स्ट हुआ है, पहला टॉप लिस्ट में है। तो आपको ये याद रखना है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। द स्टेट हैज़ बीन स्कोर्ड बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प बता देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज इज पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एटसेट्रा। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे देश में पेड़ काटे जाते हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट जो है उसको डैमेज किया जाता है, साथ ही साथ उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि सॉइल इरोशन होता है, एयर वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो इकोनॉमी भी हो, डेवलपमेंट भी हो, साथ साथ इन्वायरमेंट को भी कोई डैमेज ना हो, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया जॉइंट यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1945। ये याद रखिएगा कि 1945 में पहली बार इंडिया जो था वो फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशन का, तो आपको याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूरजकुंड मेला इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय हरियाणा विद हिमाचल प्रदेश एज द थीम स्टेट। तो इस साल 34th सूरजकुंड मेला हुआ। ये कहाँ पर हुआ? ये हरियाणा गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था, है ना। इसमें 20 कंट्रीज और ऐसे 20 कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो पार्टनर कंट्री थी वो है उज्बेकिस्तान, साथ साथ जो थीम है वो है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन फिर, ये तो पढ़ा था अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो था दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत था और ये है वो टेरी के अंतर्गत है। TERI आप देख सकते हैं TERI लिखा हुआ है, तो ये TERI के अंतर्गत हुआ है इस साल। ये टेरी के अंडर में है और ये 2001 से ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस ईयर द इवेंट इज बीइंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। द थीम ऑफ द इवेंट इज टूवर्ड्स 230 मेकिंग द डिकेड काउंट। तो ठीक है, आपको याद रखना है कि टेरी के अंडर भी एक हुआ था TERI, जिसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो आपको याद रखना है और इसका थीम भी आप कोशिश कीजिए याद रखने का। अगर ना रखें तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, माधवपुर मेला। माधवपुर जो मेला है वो बहुत सुर्खियों में था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिव्यूड द प्रिपरेशन ऑफ माधवपुर मेला इन गुजरात। ये कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने, जैसे कि असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात में ही हुआ था। किसने पार्टिसिपेट किया? 8 नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन वनीला, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन वनीला लॉन्च बाय इंडियन नेवी फॉर डिजास्टर्स रिलीफ एट मैडागास्कर। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? मैडागास्कर। ऑन जनवरी 29, 2020 द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन वनीला इन साउथ southern Indian Ocean. The operation was launched based on the request received from Madagascar. ठीक है, मैडागास्कर ने हेल्प मांगी तो देश ने, हमारे इंडिया ने उसको हेल्प करने के लिए हमारे इंडियन नेवी को भेजा। द ऑपरेशन has been launched to assist the population of Madagascar that were affected by the cyclone Diane. The Indian Navy ship Airavata has been deployed in the relief mission. तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन वनीला किसने किया? भारत ने किया। किसको हेल्प किया था? मैडागास्कर को हेल्प किया था। नेक्स्ट,
भुवन पंचायत 3.0 ये क्या है? लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो ने भुवन पंचायत लॉन्च किया। इसको थोड़ा हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोजेक्ट इसरो विल कोलैबोरेट विद ग्राम पंचायत मेंबर्स टू अंडरस्टैंड their data requirements. The portal will function with the help of satellite technology of ISRO. The project will run for 2 years. The portal aims at helping village development planning program under the Ministry of Panchayati Raj. What is Bhuvan project? इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। भुवन पंचायत है क्या? भुवन is a satellite application that is developed by ISRO. It allows users to explore 2D 3D representation of the earth, है ना? 2D 3D representation के लिए ये हेल्प करती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को ग्राम पंचायत के लिए, पंचायती राज जो सिस्टम है उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। अदर इनिशिएटिव जो भी है उसको थोड़ा आप याद रखिएगा। अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसरो हैज़ डेवलप्ड सृष्टि। क्या है सृष्टि? टू इंटीग्रेट टू मॉनिटर इंटीग्रेटेड वाटरसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये वाटरसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम ये क्या है, ये थोड़ा जान लेते हैं। वाटरसेट मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लैंड यूज practices and water management practices to protect and improve the quality of water and other natural resources। जो watershed management है, सीधी सीधी बात, सीधी सीधी भाषा में अगर हम इसको बताएं कि ये अपनी जो एक प्रैक्टिस है, एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो कि हमारे जो एयर वाटर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही ये ऐसे कुछ प्रोग्राम्स सरकार लेती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 more wetlands declare Ramsar sites. Maharashtra gets its first Ramsar site. Among the 10 sites, Maharashtra gets its first Ramsar site. Other wetland sites include one in Uttar Pradesh और 3 इन पंजाब, है ना? और साथ साथ कहाँ कर हुआ है, 10 जो भी वेटलैंड्स है वो है राजस्थान, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु और त्रिपुरा में। टुडे देयर आर 37 रामसर साइट्स। ये तो आपको याद रखना ही है। आज हमारे देश में 37 रामसर साइट्स हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वेटलैंड फॉर वाटर, food, groundwater recharge, fiber water purification, erosion control, flood moderation, and climate regulation. Wetlands are the major source of fresh water. They help to soak rain water and recharge groundwater. Conserving wetlands will also help in achieving नल से झील स्कीम। ठीक है, इसको भी याद रखना है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है और ये वेटलैंड के रिलेटेड है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन एवरी हाउस होल्ड बाय 2024, है ना? तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड को कहा जाता है नेचर्स किडनी, क्योंकि ये प्यूरिफाई करती है हमारे जितने भी एनवायरनमेंट है, हमारे इस एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई कर, जैसे किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, वैसे ही वेटलैंड नेचर को प्यूरिफाई करती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।